Good morning everyone. Today we are going to read chapter A Golden Ball. Before we begin, this is a nice story of two sellers who bought and sold pots and pans. One of them, a seller, was greedy. He cheated an old woman. What happened in the end? Read this nice story. तो दो सेलर्स हैं जो बर्तन बेचने का काम करते हैं। उनमें से एक सेलर बड़ा ही ग्रीडी है, लालची है, और वो एक बूढ़ी औरत को लूटने की या चीट करने की कोशिश करता है। आगे हम जानेंगे कि क्या हुआ इस स्टोरी में। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। Once upon a time in the kingdom of Seri, Bodhisattva, who bought and sold pots and pans, was called Serivan. In this company of another seller of pots and pans, a greedy fellow, he crossed the river Televastra and entered the city Andhapura. Dividing the street between two of them, they set about selling pots and pans, each in the street of his own district. तो बोधिसत्वा नामक कुछ ग्रुप है, जिनमें से एक नाम है सेरीवान, जो सेरी किंगडम्स में रहने वाला है। उसका एक दोस्त है या साथी है जो बड़ा ही लालची है। दोनों मिलकर बर्तन बेचने का काम करते हैं। वो लोग तेलेवास्त्रा नामक नदी को पार करके अंधपुरा सिटी में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो लोग अपना अपना रास्ता बांट लेते हैं कि इस तरफ तुम जाओगे, उस तरफ मैं जाऊंगा, और दोनों उस डिस्ट्रिक्ट में बर्तन बेचने का काम शुरू करते हैं। Now in the city there lived a poor family which had once been rich. There was only two people in the family, now a young girl and her grandmother, who worked for their living. Lying among old pots and pans in their house was a golden bowl which, having been long out of use, looked so dirty that the two women did not know that it was made of gold. The greedy seller went past their door crying, "Exchange your old pots for new." When the girl heard this cry, she said to her grandmother, "Do let's buy a new plate, grandmother. There is a man who's selling pots." तो उस सिटी में एक बहुत ही गरीब घर के दो लोग रहते हैं, लेकिन ये पहले गरीब नहीं थे, पहले अमीर थे, बाद में ये धीरे धीरे गरीब हो गए, और इनके फैमिली में बस दो ही मेंबर बचे हैं। एक बूढ़ी दादी है और उसकी एक पोती है, ग्रैंड डॉटर है। ये दोनों के घर में बहुत सारे पुराने बर्तन हैं। एक गोल्डन का बॉल भी है, कटोरा भी है, जो इतना पुराना हो गया और इसका इतना यूज़ नहीं किया गया है कि देखने में ये पुराने बर्तन के जैसा लग रहा है, और उन लोगों को इस बारे में पता नहीं है। उसी गली में वो जो ग्रीडी सेलर है, बर्तन बेचने वाला, लालची बेचने वाला जो है, गुजरता है और कहता है कि अपने बर्तन चेंज कर लो। ये सुन के उसकी ग्रैंड डॉटर जो है वो बोलती है, क्यों ना हम अपने पुराने बर्तन दे के नया प्लेट ले लें। उसकी जो ग्रैंड मदर है बोलती है ठीक है। नेक्स्ट है, वी आर वेरी पुअर चाइल्ड, वाट हैव वी ऑफर इन एक्सचेंज, द ओल्ड वुमन सेड। तो उसकी बड़ी दादी कहती है कि हम बहुत गरीब हैं, हम उनके एक्सचेंज में क्या देंगे, उनसे नया बर्तन लेने के लिए हम उन्हें देंगे क्या। वाई देयर इज़ अ डर्टी बॉल विच वी नेवर यूज, लेट अस चेंज द बॉल फॉर प्लेट, द गर्ल सेड। बोथ द ओल्ड वुमन एंड गर्ल वर कीन टू गेट रिड ऑफ द बॉल। तो ग्रैंड डॉटर कहती है कि क्यों ना इस डर्टी गंदे बॉल को, कटोरे को हम बेच दें और उनको दे दे, उनसे नया प्लेट ले ले। तो दोनों ही वुमेन इस बात पर एग्री हो जाती है कि इस गंदे से बॉल से छुटकारा छुड़ा लिया जाए। So the old woman called the seller in, the giving him the ball, said, "Take this ball, young man, and give my granddaughter a plate in exchange." फिर जो बूढ़ी औरत है उसे बुलाती है, उस बर्तन बेचने वाले को, और कहती है कि ये पुराना सा बॉल तुम ले लो और इसके बदले में मेरी पोती को एक नया बर्तन दे दो या प्लेट दे दो। The seller took the ball in his hand and, suspecting it was made of gold, scratched a line on the bottom with a needle. He knew his suspicion was right. The ball was pure gold. Thinking that he would get the ball for nothing, he pretended that it was useless and scornfully threw it on the ground, rose from his seat and went out of the house. The young girl was very sad at the seller's rudeness, and the old woman could not understand why he had become so annoyed or why he had behaved in such an insulting manner. जब उस सेलर के हाथ में वो सोने का बॉल, ये पुराना सा बॉल दिया जाता है, कटोरा दिया जाता है, वो उसे हाथ में लेते ही समझ जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। वो उसे अपने पिन से चेक करता है, नीडल से, कि ये किस चीज़ का बना है। तो उसे पता चल जाता है कि ये सोने का बना है, लेकिन उस वोमेंस को, उन्हें पता नहीं होता कि ये किस चीज़ की बनी है।
फिर वो चाहता है ग्रीडी सेलर कि बिना कुछ खर्च किए, बिना पैसे दिए या बिना प्लेट दिए इस गोल्ड बॉल को हम ले लें। लेकिन इसी के चक्कर में वो क्या करता है, दिखाने की कोशिश करता है कि इस बॉल का कोई कीमत नहीं है, और वो बॉल को वहीं ज़मीन पे फेंक देता है और बिना कुछ बोले वहाँ से उठ के चला जाता है। ये देख के जो ग्रैंड डॉटर है, उसकी पोती है, उसे बहुत ज़्यादा दुख लगता है और ग्रैंड मदर समझ नहीं पाती है कि क्यों इसने ऐसा किया, इसने ऐसे इंसल्ट क्यों करके हमारा चला गया। The next day, as it had already been agreed between the two sellers, each of them went to sell his sport and pain in the district in which the other had been on the day before. फिर दूसरा दिन होता है, फिर से वो दोनों जो बर्तन बेचने वाले हैं, सेरिवान और उसका जो ग्रीडी फ्रेंड है, फेलो है, उसके साथ फिर से उसी शहर में बेचने के लिए आते हैं। फिर से वो लोग अपना अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। इस बार जहाँ पे वो ग्रीडी सेलर गया था उसके जगह पे सेरिवान जाएगा, और जहाँ सेरिवान गया था वहाँ पे वो ग्रेडी सेलर जाएगा। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। और आज के लिए इतना ही, और ये था हमारा पार्ट 1, और नेक्स्ट डे करेंगे हमारा पार्ट 2। थैंक यू सो मच।